फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। ए स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y is equal to 1. If L also intersects the x-axis, then the equation of L is। हमें दिया हुआ है कि कोई स्ट्रेट लाइन L है जो कि पास कर रहा है 3, -2 से। वो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन से। मान लेते हैं कि ये लाइन L जो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन से एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री, वो ले लेते हैं अल्फा, और √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ये थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम में जब कोई लाइन एक गिवन लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है और वो जो गिवन लाइन है वो अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो उस केस में उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे दो स्लोप दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लाइन जो है, मान लेते हैं ये लाइन है L1, तो सिर्फ यही अल्फा नहीं बनाएगा इस गिवन लाइन से। एक लाइन इस तरह से भी पास करेगा जो कि अल्फा एंगल बनाएगा इस गिवन लाइन से। इसलिए दो इक्वेशन होता है जब भी कोई एंगल दिया होता है बिटवीन टू लाइंस। इसलिए यहाँ पे दो इक्वेशन होता है क्योंकि यहाँ पे दो स्लोप बन जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करें अब। तो y माइनस वाई वन क्या है, यहाँ पे हमें -2 दिया हुआ है, तो y माइनस टू डिवाइडेड बाई x -3, क्योंकि यहाँ पे x1 क्या है 3 है ना, इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा। ये जब हम tan ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा को एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये आता है। अब यहाँ पे जो tan थीटा है, क्योंकि ये लाइन है ना √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन x एक्सिस से थीटा बना रहा है, इसका मतलब कि इस लाइन को हम ये लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू -√3x। तो इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, -√3 हो गया। तो tan थीटा का वैल्यू हम -√3 रखेंगे, और tan अल्फा, अल्फा क्या है हमें 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो √3 रखेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशन आता है, y प्लस टू इज इक्वल टू 0 और y प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू -2√3 डिवाइडेड 1 -3। तो हमें दो इक्वेशन लाइन का आ गया, y प्लस टू इज इक्वल टू 0 और y माइनस √3x प्लस टू प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। y प्लस टू इज इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, वो ये लाइन है जो पैरेलल है x एक्सिस से, लेकिन हमें दिया हुआ है कि जो L लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस से। इसका मतलब ये जो y प्लस टू इज इक्वल टू 0 है इसे हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन कौन सा होगा, जो x एक्सिस से भी इंटरसेक्ट करे, वो है y माइनस √3x प्लस टू प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0, 0, 3, 4 एंड 4, 0 इज। हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं। तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, उस पर हम ये तीनों वर्टिसेस ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ओ है जो कि ओरिजिन है, वो 0, 0 है, फिर ए पॉइंट है 4, 0 यहाँ पे लाई करेगा, और बी है 3, 4। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब ट्राइंगल के वर्टिसेस से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तीनों वर्टिसेस से, और वो जो तीनों परपेंडिकुलर लाइंस है वो जहां पे मीट करे उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इस केस में मान लीजिए वो एच जो है वो ऑर्थो सेंटर है, और एच के जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस वो कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 3 हो जाएगा एच का, और वाई एक्सिस मान लेते हैं वो वाई है। इस तरह के प्रॉब्लम में हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस। अगर वो दो लाइन अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। मान लीजिए कोई लाइन है L और दूसरा लाइन है L2, है ना। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए M1 है और इस लाइन का स्लोप जो है सो M2 है, तो M1 इंटू M2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
इस केस में अगर हम देखें तो ओपी और बीए क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए स्लोप ऑफ ओपी इंटू स्लोप ऑफ बीए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ ओपी जो है वही तो स्लोप ऑफ ओएच भी होगा, क्योंकि उसी उसी लाइन का ये पार्ट है ओएच। तो स्लोप ऑफ ओएच क्या हो जाएगा, y-0 डिवाइडेड बाय 3-0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, इंटू, और स्लोप ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, 4-0 डिवाइडेड बाय 3-4 इज इक्वल टू -1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमें आ जाता है 3/4। इसलिए हमारा जो ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो 3,3/4 होगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को। लेट p इज इक्वल टू -1,0, q is 0,0 and r is equal to 3,3√3 be 3 points, then the equation of the bisector of the angle PQR is। तो आइए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे PQR पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,0, q क्या है, ओरिजिन पे है 0,0 पे, और r जो है 3,3√3 पे है। तो ये हमारा एंगल हो गया एंगल PQR। PQR के बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन पता करना है। PQR के बाइसेक्टर मान लेते हैं कि वो लाइन L है, और ये जो बाइसेक्टर लाइन L है ये पास किससे कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है। तो सबसे पहले RQ लाइन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो देखते हैं। 3√3 -0 डिवाइडेड बाय 3-0 इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। इसका मतलब है जो एंगल PQR होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो बाइसेक्टर जो L है वो एंगल PQR को कितने एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, 60 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जो x एक्सिस से जो लाइन L है वो कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ L है वो क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री। इसी कंसेप्ट को हमको यूज करना है कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR क्या हो जाएगा, y-0 डिवाइडेड बाय x-0, क्योंकि ये जो लाइन L है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, है ना। तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, -√3, क्योंकि tan 120 डिग्री क्या होता है, -√3 होता है। इसलिए √3x प्लस y इज इक्वल टू 0 ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंसेस from the point 2, 1 and 1, 3 are in the ratio 5:4 is ax square plus by square plus cxy plus dx plus ey plus 170 is equal to 0, then the value of a square plus 2b plus 3c plus 4d plus e is equal to। हमें लोकस दिया हुआ है किसी पॉइंट का, मान लीजिए वो पॉइंट है r और जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, और वो जो लोकस है वो दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस 170 इज इक्वल टू 0। और दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए वो पॉइंट है P 2,1 और Q 1,3। हमें दिया हुआ है कि लोकस के किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यहां पे जैसे R है उसका डिस्टेंस जो P से है और R का डिस्टेंस Q से है उसका रेशियो 5/4 है, यानी RP बाय RQ इज इक्वल टू 5/4। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और x2, y2 और उसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इस केस में। तो आरपी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k-1 का स्क्वायर प्लस h-2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और आरक्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k-3 का स्क्वायर प्लस h-1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5/4। अगर इस इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे और सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमें आएगा 9k² प्लस 9h² माइनस 118k प्लस 14h प्लस 170 इज इक्वल टू 0। क्योंकि h कमा के आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसको हम रिप्लेस करते हैं x कमा y से, यानी h को हम रिप्लेस करते हैं x से और k को हम रिप्लेस करते हैं y से। तो हमें क्या इक्वेशन आ जाएगा, 9x² प्लस 9y² प्लस 14x माइनस 118y प्लस 170 इज इक्वल टू 0। और ये जो गिवन है लोकस ऑफ द पॉइंट, वो और ये जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है लोकस, ये दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं। तो x² का कोफिशिएंट यहां पे जो कैलकुलेशन के बाद क्या आया है 9, और यहां पर गिवन जो है लोकस, उसके कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है, इसलिए a क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरह से y² का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है, और जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, b है ना, तो b इज इक्वल टू 9 आ गया। इसी तरह से c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d 14 हो जाएगा, e माइनस 118 हो जाएगा। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कैलकुलेट किए हैं लोकस को, तो उस केस में जो कांस्टेंट है प्लस 170 और जो हमें गिवन था लोकस का, वो दोनों वैल्यू यहां पर मैच कर रहा है, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर 170 के जगह पे दूसरा वैल्यू रहता तो हम उसको इस तरह से किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जिससे वो 170 आ जाता इस केस में। तो ये जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है, a is equal to 9, b is equal to 9, c is equal to 0, d is equal to 14, e is equal to minus 118, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं a² प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस e में, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 37 आ जाता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। If x² minus y² plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from the lines x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x minus y plus 8 is equal to 0, then the value of g plus c plus h minus f equals। तो हमें किसी पॉइंट का लोकस दिया हुआ है, और उस लोकस की खासियत यह है कि वो लाइन L1 जो कि है x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और लाइन L2 जो है 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन से वो जो पॉइंट है लोकस का, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी मान लीजिए वो पॉइंट है O, और अगर O से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें और वो मीट करे L1 पे, मान लीजिए वो पॉइंट हो गया P। उसी तरह से O से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें और मीट करें वो लाइन L2 पे Q पे, तो OP और OQ जो है बराबर है। यानी जो डिस्टेंस O है वो लाइन L1 से और L2 से वो क्या है, बराबर है। उसी तरह से अगर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट या लोकस का पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ जाए, मान लीजिए वो O डैश पे आ जाए, तब ये डिस्टेंस मान लीजिए P डैश हो गया और ये Q डैश हो गया, तो उस केस में भी ये दोनों बराबर होंगे, O डैश P डैश और O डैश Q डैश। तो हमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है कि जो लोकस का पॉइंट है, या हम जब लोकस निकालेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए L1 और L2 से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है R, तो उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा R से इस लाइन पे, उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a² प्लस b²। हम इसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लोकस पॉइंट का पता करेंगे। इसलिए अगर हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट O पे अगर हम डिस्टेंस OP और OQ लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, OP हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1² प्लस 2² इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस y प्लस 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2² प्लस
-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन L2 है उसके कोफिशिएंट जो y है वो क्या है, -1 है। और हमने ये प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमने मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया है। तो अब देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इक्वेशन आएगा x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस वाई प्लस 8। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब इसे हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 8 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें तो हमें आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 18x माइनस 44y प्लस 15 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। तो यहां अगर हम 3 से डिवाइड करें, मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है और इसे हम 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8/3xy प्लस 6x माइनस 44/3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और -1 है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि हमें कंपेयर करने में आसानी होगी इस इक्वेशन को। तो मान लीजिए इक्वेशन 3 है जो कैलकुलेटेड लोकस है और जो गिवन लोकस है उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे 2hxy मतलब xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h है। और यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है, -8/3 है। इसका मतलब कि 2h क्या हो गया, -8/3, तो h क्या हो गया, -4/3। उसी तरह से 2gx मतलब x का कोफिशिएंट 2g है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो 2g इज इक्वल टू 6, तो g क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2fy है मतलब y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -44/3 है। तो f क्या हो जाएगा, -22/3। उसी तरह c क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम पुट करें g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ निकालने के लिए तो हमें वैल्यू क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके 14 आएगा। इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ वो क्या हो जाएगा, 14 होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा इस केस में ऑप्शन बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 28 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 is equal to, मतलब हमें पॉइंट P जो कि 2,3 है उसका डिस्टेंस निकालना है लाइन 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 से। लेकिन वो डिस्टेंस होना चाहिए पैरेलल टू द लाइन L2 जो कि है रूट 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए L1 है, वो लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, वो लाइन हमारा ये है। और मान लीजिए L2 जो है वो लाइन ये है जो कि एंगल बना रहा है थीटा L1 से। तो जो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया है पॉइंट P का लाइन L1 से, वो डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे कि ये जो लाइन L2 है उसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट P से भी पास करे। मान लीजिए वो लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन मीट करती है लाइन L1 से पॉइंट Q पे। तो ये जो PQ डिस्टेंस है ना, यही हमें फाइंड करना है। अगर PQ लाइन L2 से पैरेलल है तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है लाइन L2 L1 से, तो यहां पे जो PQ है ये भी थीटा बनाएगा लाइन L1 से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। और एक और चीज जो हम जानते हैं कि मान लीजिए लाइन L1 का जो स्लोप है वो m1 है और लाइन L2 का स्लोप m2 है। तो अगर हमें स्लोप दिया हुआ है हम tan थीटा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस केस में m1 क्या हो जाएगा हमारा 2/3 और m2 क्या हो जाएगा √3। क्योंकि m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 28 हो जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो m क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू √3x माइनस 1 होगा तो m2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अगर अब हमें m1 और m2 पता है तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके।
तो आइए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस टू डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 3। और पी आर ये डिस्टेंस है जो अगर हम पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन L1 पे तो वो पी आर है। तो पी आर डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में पढ़ा है कि 2 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से -3 इंटू वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट, प्लस 28 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, उसका मॉड लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ गया 23/√13। और अब हमें पी क्यू निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर देखें और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी आर बाय पी क्यू क्या होगा, साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, पी आर बाय साइन थीटा। अब हमें पी आर तो पता है और हमें टेन थीटा पता है, तो हमें साइन थीटा पता हो सकता है। क्योंकि अगर टेन थीटा पता है तो इसका मतलब जो पी आर है क्यू आर का रेशियो हमें पता है। तो पैथागोरस थ्योरम से हम पी क्यू निकाल सकते हैं। और साइन थीटा क्या होगा, पी आर बाय पी क्यू का रेशियो। तो वही हमने यहां पे पुट किया है कि पी क्यू क्या होगा, पी आर जो कि 23/√13 है, और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर जो पी आर है और जो हाइपोटेन्यूस है पी क्यू उसका रेशियो जो कि होगा पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो पी क्यू क्या आ जाएगा, 4 + 6√3। यही तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो कि अलोंग द लाइन L2 है। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेट 5, a/4 be the circumcenter of a triangle with vertices a, a, -2, vertices b, a, 6 and vertices c, a/4, -2. Let alpha denote the circumradius, beta denote the area and gamma denote the perimeter of the triangle. Then alpha plus beta plus gamma is। तो आइए सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए हम इसका डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी। फिर हम ए बी को, बी सी को और ए सी को ज्वाइन करेंगे। फिर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो साइड्स हैं जैसे ए बी है, उसी तरह से बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और जो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो हमारा सर्कम सेंटर होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5, a/4। अब हम ओए रेडियस का एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी से पास करेगा। यही हमारा सर्कम सर्कल हो गया और पॉइंट ओ जो है वो हमारा सर्कम सेंटर हो गया। इस कंसेप्ट को हमें समझना होगा जब हम सर्कम सेंटर जैसे प्रश्नों को सॉल्व करें तब। अब हमें पूछा गया है कि हमें सर्कम रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। तो ये जो वर्टिसेस और सर्कम सेंटर है इसमें हमारे पास एक अननोन है ए। अगर वो अननोन अगर हमें पता लग जाए तो हम ये तीनों वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा निकाल सकते हैं। एक अननोन है, इसके लिए हमें एक इक्वेशन का तलाश करना होगा। तो इसमें हम जैसे ही बात करें कि ये सर्कम सर्कल है ना, तो सर्कम सर्कल है और ओ ए जो है रेडियस है, उसी तरह से ओबी भी रेडियस होगा, ओसी भी रेडियस होगा और किसी भी सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया इस रूप में कि हम रेडियस को इक्वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ओ ए को ओबी के बराबर करें। तो अगर हम ओ ए को ओबी के बराबर करते हैं और हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं ओ ए क्या हो जाएगा, √of a-5 का स्क्वायर प्लस -2 -a/4 का होल स्क्वायर। उसी तरह से ओ बी क्या हो जाएगा, √of a-5 का स्क्वायर प्लस 6 - a/4 का होल स्क्वायर। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 है।
अगर इसे हम स्क्वायर करें इक्वेशन वन को दोनों तरफ और हम उसे सॉल्व करें और एक्सपेंड करें तो हमें वैल्यू मिलेगा 4 इज इक्वल टू 32, जिससे हमें ए का वैल्यू आ गया 8। जब हमें ए का वैल्यू पता लग गया तो हम वर्टिसेस ए बी सी और सर्कम सेंटर का भी जो वर्टिसेस है वो पता कर लेंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट उसका पता लग जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी क्या होगा, 8 आ जाएगा, है ना, जो रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का जो हम फार्मूला यूज करते हैं। उसी तरह से BC क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, AC क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और OA जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, जो हमारा वैल्यू आता है 5। उसी तरह से जो एरिया है वो हम दो फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। एक तो एरिया हीरोज फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं, जो कि होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी जो है वो साइड है ट्राइंगल का और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। और एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जब किसी ट्राइंगल पे सर्कम सर्कल हो, उस ट्राइंगल के एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, उसके तीनों साइड का प्रोडक्ट लें डिवाइडेड बाय 4 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। उससे भी दोनों फॉर्मूला से हमें वैल्यू आएगा बीटा का, जो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी होगा, वो 24 आ जाएगा। और गामा क्या है, हमारा पेरीमीटर है ट्राइंगल का, वो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 8 प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 24, है ना। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 हो जाएगा 48 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। इसलिए इस केस में हमारा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 53। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इन ट्राइंगल ABC, suppose y is equal to x is the equation of bisector of the angle B and the equation of the side AC is 2x minus y is equal to 2. If 2AB is equal to BC and the points A and B are respectively 4, 6 and alpha, beta, then alpha plus 2 beta is equal to। आइए इस प्रॉब्लम का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। तो हमें दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें A का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 6 है, B का क्या है, अल्फा बीटा है, और C जो है मान लेते हैं कि वो x, y है। इसमें हमें यह भी दिया हुआ है कि जो एंगल B का बाइसेक्टर है वो लाइन है y इज इक्वल टू x, और जो साइड AC है ट्राइंगल ABC का, उसका इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और हमें यह भी दिया हुआ है कि 2AB इज इक्वल टू BC। इसका मतलब है कि AB बाई BC इज इक्वल टू 1/2। और हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें हम जानते हैं कि मान लीजिए ये बाइसेक्टर लाइन जो है एंगल बी का वो पॉइंट पी पे मीट करे एसी लाइन से, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा एपी बाई पीसी हो जाएगा, है ना। यही तो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता है कि जो साइड का लेंथ का रेशियो है वही रेशियो जो बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसी रेशियो में डिवाइड करता है। इस केस में P जो है वो उसी रेशियो में ए बी बाई बी सी में डिवाइड कर रहा है AC को, इसलिए ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, AP बाई PC हो जाएगा। अब हमें BP लाइन का तो इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एक्स, उसी तरह से AC लाइन का भी इक्वेशन हमें पता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इस दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें मिलता है 2, 2। जब अगर हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम एक सेक्शन फार्मूला होता है ना, जिसमें मान लीजिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, है ना, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना, और कोई पॉइंट है P, उसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे। तो हमें p का x कोऑर्डिनेट पता है जो कि 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है p वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है ac को, है ना। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इससे हमें x का वैल्यू आ जाएगा -2। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी p का 2 है, अगर हम उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब जो पॉइंट c है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, -2 -6। और ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है ये तो पॉइंट b से पास कर रहा है, और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है अल्फा कमा बीटा। तो पॉइंट b का जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। और हमें गिवन है ए बी बाई बी सी क्या है, 1/2 है। इससे क्या है कि मैग्नीट्यूड जो बीसी का होगा वो क्या हो जाएगा, 2ab, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और बीसी का मैग्नीट्यूड का हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा -4 का स्क्वायर प्लस अल्फा -6 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू 2 आएगा, एक 2 आएगा और एक 14 आएगा। तो अल्फा 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट P का वैल्यू 2 है ना। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। और तो अल्फा प्लस 2 बीटा जो हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 14 है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इसका मतलब 3 अल्फा हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42। इसलिए इस केस में जो अल्फा प्लस 2 बीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन ए है।